13, 14 एंड 15 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लास्ट के तीनों क्वेश्चन। An instructor has a question bank containing 300 easy true false question। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में एक फॉर्मेट बना दिया है। इसमें इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इधर ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस तरीके से टेबल बना लेना है, ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें ये बोलता है क्वेश्चन में कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं 300। ओके, आगे बढ़ते हैं। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। डिफिकल्ट और ट्रू फॉल्स 200 आ गया। इसको फिलअप कर देंगे तो बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन सब अपना हो जाएगा। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना 500। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कितना 400। यहां पर 400 लिख दो, ठीक है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy question? ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? इजी क्वेश्चन की। पी ई इक्वल टू, है ना, और इजी क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पी एफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको कि इजी क्वेश्चन टोटल कितने हो गए अपने पास 800, 5 to 3। डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हो गए 600। टोटल क्वेश्चन कितना हो गए 6 और 1400 टोटल क्वेश्चन है। ओके, तो टोटल से अपने को डिवाइड करना है। पीई इक्वल टू निकालना है, तो पीई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कितने अपने पास ये रहे, तो 800 अपॉन 1400 ये गए अपने पास, ये आ गया। अब दूसरा है एफ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इधर टोटल कर ले। इसके इजी क्वेश्चन तो हो गए 5, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन 500 है और ये है 900, ठीक है। इस तरीके से टोटल कर दिया है, तो ये कितना हो रहे मल्टीपल चॉइस 900 अपॉन 1400, ये भी गया। अब अपने को निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, ये टेबल इसको बनाने के लिए काम में आई है। तो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। तो ये आएगा 500 अपॉन 1400, इन दोनों को कट किया, पीई अपॉन एफ इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, ये आपका आंसर इसके अंदर बनता है 5/14 और डिवाइड में आ जाएगा पी एफ 9/14। 14 से 14 गया, 5/9 आपके इसका आंसर बनता है। ओके, आगे समझ में। अब और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर appearing on two dice are different, ठीक है। इस टू डाइस आर डिफरेंट, बस एक कंडीशन होगी, ये गिवन दैट दे रखा है तो मैंने इसको एफ मान लिया, डिफरेंट नंबर। टोटल डिफरेंट नंबर टू डाइस के लिए अपन बात करते हैं तो एन एफ कितना हो जाएगा 36, ठीक है। सैंपल स्पेस अपन ने बना रखे हैं, इसके अंदर डिफरेंट नंबर कितने होते हैं ये अपन बात कर लेते हैं। डिफरेंट नंबर की कितने हो जाएंगे, देखो डिफरेंट नंबर
आप जो फॉर्मेट अपन ने बना रखा है उसके अंदर देखो, डिफरेंट नंबर, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो 6 कम अगर हट जाते हैं तो कितने हो गए? 30, 30/36 आ गया। अब इसके बाद ये बोलता है क्वेश्चन इसके अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी अपनों को बतानी है। डिफरेंट होना चाहिए और मतलब जिनका सम 4 अपनों को चाहिए। तो सम 4 के लिए कौन कौन सा आ जाएगा देखना, यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 3 आ गया एक, तो है ना, एक हो गया, 3 1 हो गया, इसका रिवर्स कर दिया, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 1 3 3 1, सम तो 4 इन दोनों का आएगा। ओके, 2 2 अपन ले नहीं सकते, एक 2 2 भी आ गया तो, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/36। अब अपने को निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, डिफरेंट भी हो, ठीक है, डिफरेंट एंड सम इज 30। तो डिफरेंट वाले में और सम में ये वाला दोनों में कॉमन आ गया है, ठीक है, ये तो आएगा नहीं। तो 2/36 लिख देंगे। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन वाला आ गया। 2/36 डिवाइड PF, इसका मतलब 30/36। 36 से 36 गया, 2 से आ गया 15, तो आंसर आ गया 1/15। आगे बात समझ में? ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इसके लिए आप एक एग्जांपल को और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसके जस्ट पहले, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये अपनों को ध्यान से समझना है और इसके कंसेप्ट को समझना है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रो अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, ये दोनों 3 के मल्टीपल है, और 1 2 4 6 5 ये 3 के मल्टीपल नहीं। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। 3 का मल्टीपल आता है और नहीं आता है, तो वो कंडीशन अपने पास ही होगी। 3 के मल्टीपल के बाद, इफ एनी नंबर कम्स कॉइन, 3 का नंबर आता है तो डाइस थ्रो अगेन, है ना। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाइस को वापस से थ्रो करना है ना। तो ये यहां पर बन जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। समझ में आ रही? इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6,6, ये बनती है टोटल। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आएंगे 36, है ना, 6। अगर ये बोलता है कि इफ एनी नंबर अदर देन कम्स, टॉस अ कॉइन, अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है तो आपको क्या करना है? कॉइन को टॉस करना। तो फिर क्या कंडीशन होगा, इधर की बात कर लेते हैं। H1 1H 1H 2H 4H 5H 1T 2T 4T 5T। ध्यान से समझना, इन दोनों में बहुत सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनों को ध्यान रखना पड़ेगा। इनके अंदर अपन बात करते हैं तो टोटल तो 36 है, और इनके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो टोटल आएगा 12, 6 into 2, है ना। ये इनके NH है, ये इसका NH अलग होगा और ये इसका NH अलग होगा। ये ध्यान रखना है, उसी की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपनों को काम। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन में ये कहता है कि अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो टेल। ठीक है, कॉइन शो टेल ई इक्वल टू कॉइन शो टेल। ध्यान रखना ये ई और एफ में यहाँ पर लिख रहा हूं, दोनों ई और एफ का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको तो मान लेता है मैं, है ना। गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो थ्री, एटलीस्ट वन शो थ्री आना चाहिए। अब बात करो इनके लिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए अपन यहां पर निकालेंगे पी ई इज इक्वल टू कॉइन शो टेल। कितना आ रहा है कॉइन में टेल, कहां कहां पर आ रहा है कॉइन शो टेल में, ये आगे चारों 1 2 3 4 कॉइन शो टेल। तो कितने हो गए 4, है ना। ये ध्यान रखना 4 अपॉन कितना आ जाएगा 12, है ना। लेकिन अपन चाहे तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 1/12 1/12, ठीक है, प्लस 1/12 प्लस 1/12 करेंगे ना तब भी ये आ जाएगा अपने पास, है ना, 4/12 आएगा। अब बात करते हैं पी एफ के लिए। पी एफ के लिए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन शो थ्री, एक कम से कम एक जगह पे 3 आना चाहिए। तो ये रहा 3 का, ये तो टोटल हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा, कितना आ गया 7। 7 अपॉन इधर कितना आएगा 36। ओके, अब इनको अलग अलग निकालना होता है तो उस कंडीशन में आप अलग अलग भी 1 अपॉन में करेंगे तो 1/36 1/36 इस तरीके से 7/36 आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके अंदर, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। दैट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है। मैंने दोनों में लाइन खींची है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये तो टेल पूछ रहा है तो इधर टेल नहीं है, इधर 3 3 पूछ रहा है तो उधर 3 3, इसलिए 0/0 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसकी कोई भी, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया कि आप इसका पीई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालते हैं तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा पीई अपॉन एफ इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये 0/7/36 आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका तो 0 आ गया। लेकिन इसी तरीके का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 उसको भी ध्यान से समझना है, इसको करने के बाद वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा।